जनराही न्यूज चैनल। मैं हूं यूसुफ खान और आप देख रहे हैं जनराही न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे तोहिद भाई, वसीम गुड्डू और सभी साथियों को मजबूत करने के लिए अयाज ने भी ये फैसला लिया है कि अब इंशाल्लाह तिरंगा तो रहेगा, निशानी इंशाल्लाह बदल के साथ में मजबूत करेंगे। और वो भी अपना भरा हुआ नामांकन जो पर्चा है इन सब उम्मीदवारों के सपोर्ट में वापस ले रहे हैं। और एक मशहूर हस्ती जो NGO चलाते हैं इमदाद फाउंडेशन के नाम से, इशरत भाई, जिन्होंने 30 नंबर में जफर नुमानी साहब के सामने पर्चा भरा था, नॉमिनेशन भरा था, वो भी पीछे लेके साथ में आ रहे हैं। कल हाल ही में डॉक्टर राशिद, MIM की स्टूडेंट्स की टीम, मेमन साहब और सभी आए हुए हैं। हमारे पास में एक मुमरा के अंदर की एक शख्सियत आरिफ रेती, हाँ, वो भी ज्वाइन हो चुके हैं। जो एक अच्छा नौजवानों में उनका पहचान है, लोग इज्जत है उनकी, तो साथ में आरिफ रेती भी जुड़ चुके हैं। आसिफ भाई भी हमारे साथ, हमारे को ताकत देने के लिए आज हमारे साथ शिरकत किए हैं। तो खुशी का माहौल है। मैं चाहूँगा कि आप तो राष्ट्रवादी कभी छोड़े ही नहीं थे, तो इरशाद भाई को और अयाज भाई को पार्टी चेंज करके आज इंशाल्लाह हम पहले घड़ी निकालते हैं। इरशाद भाई वेलकम। तुतारी निकालो फिर। एहतराम से निकाल के किसी को चाहिए? तीन बार पूछा हूँ, अभी नहीं चाहिए। ऐसा भी 15 तारीख के बाद ये निशानी नहीं रहने इंशाल्लाह। तो हमारे पार्टी के आजूद माजूदों ने इस पार्टी के रास्ते लगा दिए, तो इंशाल्लाह ताला इसको अभी हम, इसके जो रास्ते लग चुके हैं, तो इसके लिए हम उसको पूरी इज्जत से लपेट के हम इसको हमारे जेब पे रख रहे हैं, फेंकेंगे नहीं। इंशाल्लाह ताला इज्जत सबकी होनी चाहिए। और अब नजीब भाई के थ्रू उनकी घड़ी इंशाल्लाह ताला मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अयाज भाई और इरशाद भाई के साथ साथ हमारे रफीक चाचू का और अयाज भाई का, जो उन्होंने मैं उनसे छोटा उम्र में, बट उन्हें मुझे एक सदर के नाते बिठाया है, तो उन्होंने मेरी बात मानी। चाचू और अयाज भाई इंशाल्लाह, मैं आप दोनों ने मेरी बात रखी। आरिफ रेती साहब भी आए हुए, आरिफ शेख साहब, अभी रेती कहते हैं, तो खान साहब, तो वो इम्तियाज काटे को भेजना। इम्तियाज काटे छुरी नहीं काटे। एक साहब, आपके आने के बाद में सब जुड़ते जा रहे हैं। मोहब्बत, उनकी ईमानदारी, उनकी इंसानियत, उनका सादापन, जज्बा। मैं इतना आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत ही होश और आवाज में हम सब मिले हैं। आपको यहाँ इज्जत मिलेगी, मिल के काम करेंगे। कोई नेता नहीं है, सब कार्यकर्ता है। और मेरे पास में आजूद मौजूद नहीं है, क्योंकि मेरे कान सोने के पत्रे के हैं। और यहाँ कोई ना आजूद मौजूद होगा नहीं, जो काम करेगा उसको सराहा जाएगा। और चापलूसी अपने पार्टी में चलती नहीं है। नजीब भाई, एक सवाल है मेरा। अभी भी जिस तरह MLA इलेक्शन के वक्त बीजेपी का लेकर इन लोगों ने यहाँ पर गुमत फैलाकर आप लोगों को हराने की कोशिश की थी, अब फिर से वही राजनीति यहाँ पर चल रही, कहीं ना कहीं बीजेपी का कहकर जो रोका जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो कहता हूँ कि जब अभी रिश्ते भी करेंगे ना, तो पूछना तुम्हें वोट किसको दे, बीजेपी को देंगे क्या नहीं। कहाँ से बीजेपी का सवाल उठता है? बीजेपी के खिलाफ हमने कितने उम्मीदवार थाना में दिए, चेक कीजिए। बीजेपी के खिलाफ कितने उम्मीदवार, मेरे खिलाफ बीजेपी के 3 कैंडिडेट हैं। राबोड़ी में मुझे हराने के लिए बीजेपी के 3 और एक शिवसेना के कैंडिडेट है।
मुझे पता है ना, जब मुझे हराने के लिए कैंडिडेट है, जोरदार प्रचार चल रहा है, तो कैसा बीजेपी का वास्ता? नजीब मुल्ला सदर है ना। उसके बाद में राजन के लिए हमारे गढ़ी से राष्ट्रवादी के उम्मीदवार हैं, उनके बाद 2 बीजेपी के कैंडिडेट हैं। उसके अलावा हमारे उम्मीदवार जो 29 नंबर में गणेश मुंडे की वाइफ है, वो बीजेपी के खिलाफ है। 14 नंबर में हम बीजेपी के खिलाफ है। उसके बाद में 24 नंबर हमारे शिवसेना के खिलाफ है। उसके बाद में 26 नंबर में हम लोग 35 में, वो तो छोड़े, थाना में आप देखिए 2 नंबर पैनल 4 बीजेपी का है, वो हमारे 2 उम्मीदवार है। उसके बाद में 7 नंबर है, 6 नंबर है, 5 नंबर है, वहाँ बीजेपी के मुकम्मल है, वो हमारे 4 उम्मीदवार और तगड़े उम्मीदवार है, फॉर्म पीछे लेने वाले उम्मीदवार नहीं है। तो जब बीजेपी के खिलाफ हमारे उम्मीदवार है, मेरे खिलाफ बीजेपी है, जहाँ जहाँ हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ बीजेपी है। अब ये मुस्लिम हल्के के अंदर उनको उम्मीदवार मिला नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, नहीं तो यहाँ भी बीजेपी आ गई होगी। और ये सब मामले में तुतारी ही बीजेपी के पास है ना। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में उपाध्यक्ष बनने को आमदार जितेंद्र आवाड़ जी को बीजेपी चलती है, तो फिर यहाँ के काम छुपाने के लिए आप बीजेपी ला रहे क्या? जिन्होंने भी बीजेपी कहा है, पहले वो चांद नगर का हाल क्या था जाके देखिए, कादर पैलेस का हाल क्या है वहाँ जाके देखिए। अब वो चोरी छुपाने तो गुमराह कर रहे, आवाम इस बार गुमराह होगी नहीं। भाई 32 नंबर वार्ड का जो मामला चल रहा है, इस पर आपकी क्या सोच है? जैसे अभी आपने हाल ही में देखा होगा कल जो मामला हुआ तौहीद भाई को लेकर, जो मैंने तौहीद भाई को समझाया कि आप जरा आराम से रहिए, क्योंकि जब इंसान खड़ा होता है, आप माथेरन गए, महाबलेश्वर गए, आप नज़ारा देखते रहते तो बंदर आके छीन के जाता है, आपको छेड़ के जाता है, बंदर आके छेड़ के जाता है आपको। तो मैंने तौहीद भाई को कहा है कि ये बंदर आके छेड़ने के, आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, कभी हमारे इब्राहिम भाई को छेड़ेंगे, कभी हमारे तौहीद भाई को छेड़ेंगे, कभी एक दौर में टाइगर पुलिस स्टेशन में बेग साहब को भी छेड़े थे। तो बंदर अपना नाच करते रहेगा, तुम नजरअंदाज करो। और हम पॉजिटिवली आए हैं, शिकस्त के बाद भी हमने काम किया, हमारा एक एजेंडा है। मुमरा के अंदर जो कस्ती हालत है, जो मामले हैं, वो एजेंडा लेकर हम चलेंगे। हम ये सब चीज़ से गुमराह नहीं होना चाहिए, उलझना नहीं चाहिए। मैं सभी कार्यकर्ताओं को कहूँगा, सभी नेताओं को कहूँगा, सभी मेरे नुमाइंदों को कहूँगा, सभी मेरे सिपह सालार को कहूँगा कि बिना ये मारामारी में उलझे नहीं। और जो मामला ये था, तो मुझे बताइए, विधानसभा के इलेक्शन के 1 दिन पहले जो मामला हुआ, तो वो क्या था? सब्र से काम लिए ना, इतना क्यों बौखला रहे हो? तो 200% जीत रहे हैं आप, तो आप मजा कीजिए ना, इलेक्शन को एंजॉय कीजिए। हम तो पॉजिटिवली पब्लिक के सामने आए हैं। सर, मगर अगर आगे ऐसे हालात ना हो, उसके लिए आपने कहीं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से वगैरह मुलाकात की है? बीजेपी के मुख्यमंत्री साहब, मैं तो अजीत दादा से बोला हूँ सीएम साहब से बात करने को। आवाड़ साहब ने तो डायरेक्ट बोले ना मैं बात करूँगा। मेरा एक सवाल है जितेंद्र आवाड़ जी से कि कल आपके एक छोटे से मामले में आपने कहा मैं सीएम साहब से बात करूँगा, तो बताइए 1 साल हो गया जीत के, फिर वो सीएम साहब से आपने टोरेंट के लिए क्यों नहीं बात की? मैं वो आवाड़ साहब से कहना चाहूँगा, जब ये मुसलमानों ने बीजेपी का खौफ से आपको इतने लाख वोट दिलाए, तो जब ये मुसलमानों के घर टूट रहे थे, तो जब ये आपने सीएम साहब से क्यों नहीं बात किया? आपके जब इतने छोटे से मामले, गली के मामलों पे नारेबाजी के ऊपर आप सीएम साहब से बात करने का इतना बयान कर रहे हैं, तो जितेंद्र आवाड़ जी ने जब खान कंपाउंड, एवी के कंपाउंड में मुसलमानों के नौजवानों के गैर कानूनी थी, बट रोजी थी उनकी, तो जब वो बिल्डिंगें टूट रही थी, लोगों को घर से खींच के नीचे उतारा जा रहा था, तो आपने सीएम साहब से क्यों नहीं बात किया? गुड पॉइंट। सवाल है, आपको जीतने के लिए, मलाई की कुर्सी पे बैठने के लिए, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के लिए सीएम साहब की मदद लिए,
तो जब ये बिल्डिंग टूट रही थी तो आपने सीएम साहब के घर पे रात को क्यों नहीं गए जैसे पहले गए थे? तो जितेंद्र आव्हाड को अभी सवाल के जवाब देने हैं, मगर ये सवाल ये आपके जरिए आप कल से आवाम पूछनी चाहिए। ये मैं सभी आवाम से दरखास्त करता हूँ। भाई अभी आप तो अपने प्रचार में भी खुद की बिजी रहेंगे, मगर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि मुंब्रा में आप कितने नगर सेवक लाने की कोशिश करेंगे? इंशाल्लाह 20 to 20 का उम्मीद है। क्योंकि आपने आमदार दिया, 1 रुपया फंड लाए, वो आंसू बहाते, मैं क्या करूं? कौन कहता है मंत्री बने तो फंड मिलता है? 23 साल थाने महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता और विरोधी बेंच पे बैठ के 2009 से 2019 तक वही महापालिका से जितेंद्र आव्हाड जी को हमने 1400 करोड़ रुपए दिया। ना हम सत्ता में थे, ना स्टैंडिंग चेयरमैन थे, ना महापौर थे। तो अंदर भी ला सकता है ना, ला सकता है ना। जब उन्होंने लाया नहीं, हमको एक मौका दो, महापालिका में हमारी काबिलियत है। अब वो आमदार तो आने नहीं वाला है। जो इंसान 1.5 साल 2 साल विरोधी पक्ष नेता रहा, वो एक बारिश का पानी जो नाला बह के आता है उसका काम नहीं कर पाया, दरगाह के इधर के सामने का मैदान नहीं गंदगी से निकाल पाया, मुंब्रा को एक मैदान नहीं दे पाए। तो महापालिका हमारी है, हमने 24 घंटे में मैदान मुहैया करा के दिया। भरनी भी हुई, लाइट का भी काम चालू हुआ। अब उसका पेपर भी आपको मैं कहता हूँ 30 इंशाल्लाह 28 से 27 जो महीना फरवरी का, उसके पहले आपको मैं पेपर भी बताऊंगा। महापालिका लिख के देगी कि एसटीपी का रिजर्वेशन अभी हमने वापस से प्लेग्राउंड में करके दिया। तो काम करेंगे। मुंब्रा वासी कौसा वासियों से एक ही इल्तिजा है, आपने उनको आजमाया, कुछ हाथ में मिला नहीं। हमको काम करने का मौका दो। बेशक सब मसले हल करेंगे, हॉकर्स के मसले हल करेंगे, ब्रिजेस लाएंगे,